हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोकगंज में। फ्रेंड, ज्योग्राफी भूगोल पेपर 2 बीए तृतीय वर्ष न्यू मॉडल पेपर 2021 मात्र ये आपने अगर देख लिया तो 60% प्लस नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको 100 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपको बीए थर्ड ईयर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड, कहने का उद्देश्य केवल यही है, कम समय में पूरी तैयारी अगर करनी है तो हम लोगों को जी जान से करना पड़ेगा। तो बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, या 5 जून को, या 5 सितंबर को। फ्रेंड, इसका आंसर जल्दी से दें। इसका आंसर जो है वो है 5 जून। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस करें कि सभी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला आंसर टिक कर लीजिएगा कि 5 जून। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए ये रहा आपका, जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दिशाओं का योग। बी है आपका एक सुंदर परिदृश्य। सी है आपका वन आवरण। और डी है आपका औद्योगिक उत्पादन। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो ये ऑप्शन आपके हो गए हैं। इन क्वेश्चन में से आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस भांति इसका आंसर क्या होगा, यानी पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दिशाओं का कुल योग, या एक सुंदर परिदृश्य, या वन आवरण, या औद्योगिक उत्पादन। फ्रेंड, अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से लें तो उसका पर्यावरण से केवल एक अभिप्राय है कि एक ए जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त कुल दशाओं में सब आ जाता है। अगर वहीं हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? ए समस्त पारिस्थितिकी की, बी जैविक तत्व की, या सी भौतिक परिवेश की, डी भौगोलिक स्थिति। मित्रों, समस्त पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है जिसमें पारिस्थितिकी के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला आती हैं। जैविक का मतलब ये होता है जो जीवित तत्व हैं उन्हें जैविक तत्व कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल ही सही है कि पर्यावरण शब्द का मूल जो अभिव्यक्ति है वो समस्त पारिस्थितिकी के हैं। समस्त पारिस्थितिकी मतलब अगर घास बकरी खाती है तो बकरी को शेर खाता है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला तंत्र हमेशा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण में निम्न से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? भौतिक तत्व, जैविक तत्व, या सांस्कृतिक तत्व, या उपयुक्त सभी। फ्रेंड, पर्यावरण में निम्न कौन से तत्व सम्मिलित हैं? फ्रेंड, अगर हम बात करें भौतिक तत्व और जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व और उपयुक्त सभी। फ्रेंड, इनका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर बिल्कुल ही डी सही है, यानी उपयुक्त सभी। फ्रेंड, पर्यावरण में जो तत्व होते हैं यानी जो एलिमेंट होते हैं वो भौतिक भी होते हैं और जैविक भी होते हैं और सांस्कृतिक होते हैं। सांस्कृतिक का मतलब ये नहीं कि सांस्कृतिक तत्व यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हम लोगों को संस्कृति से प्राप्त होते हैं, तो इसका डी आंसर बिल्कुल ही सही है। फ्रेंड, अगर हम बात करें क्वेश्चन अगले की, इस क्वेश्चन का टिक आप मार लीजिएगा क्योंकि अगर आपने एक भी मिस किया तो आप भूल सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के अगर नोट कर रहे हैं तो कभी भी क्वेश्चन आंसर आपके साथ गलत नहीं होगा। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तत्व सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, या पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन एक बार हम फिर से देख लेते हैं, आप समझिएगा कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तत्व सही है। फ्रेंड, ऊपर आराम से पढ़िएगा। तत्व माने होती है विचार, दृष्टिकोण। तत्व सही है। पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है, पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है, उपयुक्त में से कौन नहीं। फ्रेंड, इसका आंसर सी बिल्कुल ही सही है कि पर्यावरण भौतिक और अभौतिक। भौतिक का मतलब ये होता है जो हमारे पास सृष्टि हम लोग जैसे देख सकते हैं, और अभौतिक का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट है कि पर्यावरण विविध भौतिक और अभौतिक तत्वों का समूह है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसमें था कौन सा तत्व सही है और उसमें कह रहा है कौन सा तत्व सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पर्यावरण में
रहकर ही कोई जीवधारी अपना जीवन यापन कर सकता है। बी, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। या सी, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर आवश्यक नहीं है। या डी, जैविक तथा अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड, जो कथन सही नहीं है वो खुद बता रहा है कि सही नहीं है। ऊपर देखिए, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य आवश्यक नहीं है। सी ऑप्शन पर ध्यान केंद्रित करिएगा मित्रों, नहीं है। कथन सही, कथन माने जो विचार कहे गए हैं, कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और अपने विचार बताएं कि किस भांति इसका आंसर सही हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण में रहकर ही कोई जीवधारी अपना जीवन यापन कर सकता है, इसका आंसर आप जल्दी से बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आंसर इसका कौन सा सही है। तब तक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड भ्रमित यही क्वेश्चन करते हैं और यही क्वेश्चन हम अगर टिक मार्का मारते हैं तो ये क्वेश्चन ही काफ़ी गलत हो जाते हैं, क्योंकि फ़र्क केवल ये हो जाता है कि हम लोगों के दृष्टिकोण में फ़र्क हो जाता है और वह हम लोग विषय वस्तु समझ नहीं पाते हैं। समझने का सीधा उद्देश्य ये है कि सत्य है या नहीं है, लोग कुछ कन्फ्यूज आ जाते हैं। जैसे हम कभी लेफ़्ट और राइट समझ जाते हैं, वैसे दाएं और बाएं नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोगों को ये समझना उचित है कि इसमें से आंसर सही कौन सा है। तो फ्रेंड, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है, पर्यावरण में रहकर ही कोई जीवधारी अपना जीवन यापन कर सकता है। बी है, जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। या सी है, जो जीवार पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य आवश्यक नहीं है। या डी ऑप्शन है, जैविक तथा अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। फ्रेंड, सही नहीं है, इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही है कि पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य आवश्यक नहीं है। ये आंसर बिल्कुल ही सही नहीं है, यानी सी बिल्कुल सही है। तो इसका सही है नहीं मतलब अगर जीवों में परस्पर सहचर्य नहीं होगा तो किस प्रकार किस चीज़ मेंटेन हो जाएगी। फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है। पर्यावरण स्थिर रहता है, यहाँ पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र है और ऐसे ही क्वेश्चन अब आपको बताते रहेंगे। मैंने फ्रेंड आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। और अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, दो ऑप्शन हमने बता भी दिए थे आपको। तीसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है। या ऑप्शन डी, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य होता रहता है। फ्रेंड, असत्य है, असत्य का मतलब है गलत है। गलत है, पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र है, पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है, यहाँ पर्यावरण स्थिर रहता है। फ्रेंड, गलत है, पर्यावरण स्थिर कभी भी नहीं रहता है। हम लोगों के क्रियाकलापों से वह पर्यावरण बिगड़ता भी है, हम लोगों से क्रियाकलाप से पर्यावरण सुधरता भी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही असत्य है कि पर्यावरण स्थिर है। पर्यावरण स्थिर नहीं है, पर्यावरण हमेशा गतिमान है। कोई चीज़ ऑक्सीजन कमी होती है, किसी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये डिपेंड उस क्षेत्र से करता है कि वहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं, और ये डिपेंड उन मनुष्यों पर करता है कि वो किस भांति और किस प्रकार क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए, बिल्कुल आप ठोक दीजिए, इसमें मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। यानी जो पर्यावरण है वो विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ये इसका अर्थ क्या होगा, किसे समझ सकते हैं। यानी ऑप्शन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका हो गया राजनीतिक संरक्षण, ऑप्शन बी आपका हो गया जल संरक्षण, ऑप्शन सी आपका हो गया मुद्रा संरक्षण, और ऑप्शन डी अगर मैं बात करूं तो हो गया वन संरक्षण। क्वेश्चन पे नोट कीजिए, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजनीति से पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही आपका सही है, राजनीतिक। अगर मैं बात करूं ऊपर वाले क्वेश्चन की, तो ये पॉइंटर मैं बता रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा था ऑप्शन नंबर ए, तो ये नोट कर लो। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं पीछे से आपको बता के आ रहा हूँ, अगर आप पीछे से समझ ना पाएँ तो गलती आपकी है। और अगला क्वेश्चन जब मैं बताता हूँ तो उससे पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर बाद में पॉइंटर से सेट कर देता हूँ, तभी वो पॉइंटर बाद में आता है और मैं बोलता नीचे हूँ। तो आप कहने का उद्देश्य केवल यही है, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। पता नहीं पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए और क्या आप समझ ना पाएँ। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऊपर ए बिल्कुल टी सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है।
यानी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में क्या नहीं लिया गया है, जो सम्मिलित ही नहीं है। ए आपका हो गया राजनीतिक संरक्षण, बी हो गया जल संरक्षण, सी हो गया मृदा संरक्षण, सॉरी मैंने मुद्रा पढ़ दिया था क्योंकि अक्षर दिख नहीं रहा था, मृदा संरक्षण, डी है आपका वन संरक्षण। आखिर मूंद के आप लगा दीजिएगा, ये राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण की विषय वस्तु में संरक्षित ये है ही नहीं, पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण, अगर राजनीतिक संरक्षण हो या सरकार संरक्षण हो तो हम लोगों को क्या मतलब है। हम यहाँ पर कहना ये आपसे चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हम लोग खुद कर सकते हैं, राजनीति क्या करेगी। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, एकल अनुशासनिक है या संकुचित है या द्विशासनिक है या बहु अनुशासनिक है। फ्रेंड, पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति कितनी है? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है, बहु अनुशासनिक है, अनेक प्रशासन द्वारा चलाया जाता है, वन विभाग, ये विभाग। तीसरे क्वेश्चन अगर हम अगले पैटर्न की बात करें, शब्द जयमंडल का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ जीवन होता है। जलमंडल की सतह पर